Hi, welcome to Option Pathsala. Today we are going to learn a very unique technique related to Bollinger Bands. This is standard declarations ki this video is purely a reading purpose or just a training purpose. If you going to trade as per this setups, if any loss will occur, then you only the responsible for the same. So going forwards, as I said ki this is a pure trading setup which I am going to learn later on. So we start this one. As I said, we are going to teach Bollinger Bands. Bollinger Bands definition is Bollinger Band consists of a center line which calls moving average and two lines which called trading bands above and below center lines. When the market become more volatile, the band widely movements far away from the center line, and during less volatile periods, the band move close to the center line. दिस इज अ स्टैंडर्ड सेटअप. सेंट्रल लाइन जो रहता है वो 20 डे मूविंग एवरेज का रहता है, एंड जो अपर बैंड और लोअर बैंड का जो लाइन रहता है वो 2 का स्टैंडर्ड डेविएशंस रहता है. जो आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके बॉलिंगर बैंड का सेटअप लगाएंगे तो एक जनरल सेटअप आता है. दिस बैंड इज यूज बाय टेक्निकल ट्रेडर्स एज एन अर्ली इंडिकेशंस दैट द वॉलेटिलिटी इज अबाउट टू इंक्रीज शार्पली. बॉलिंगर बैंड जो है वो काफ़ी लोग यूज करते हैं एज ए टेक्निकल इंडिकेटर्स. आई एम श्योर एक्चुअली दिस विल गिव अ कंसिस्टेंट रिटर्न. सो जो मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है, हाउ आई डू इट, आई जस्ट टेल यू इसके क्या क्या बेनिफिट्स है. जो मैं आपको जो सेटअप है आई विल टेल यू लेटर ऑन. आई फर्स्ट टेल यू द बेनिफिट्स क्या उसके. ये जो मैं जो आपको सेटअप बताऊंगा, इफ़ यू डू सेटअप accordingly what will benefit. So इसका consistence, this will work consistently whatever the market's direction, either it's upper, down or sideways, whatever the market condition, this will work actually. This setup is unique and magical, and I'm telling you, if you use this setup then definitely you will going to more benefits. ये जो सेटअप डिज़ाइन किया गया है ये क्यों एक टूल है जिसमें आपको इंडिकेशन मिलेगा कि पावर जो स्टॉक का जो प्राइस है वो इट्स गोइंग विच वे एक्चुअली. और ये जो स्ट्रेटेजी है दिस विल वर्क इन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, आवरली और 1 डे चार्ट पैटर्न्स, और यू कैन से बार पैटर्न्स में. सो इट मीन्स ये इंट्राडे में भी वर्क करता है और ये पोजिशनल ट्रेड में भी वर्क करता है. First and most important, first you just do paper trade, you understand properly, then you go with in a real trade with your hard earned money. So उसका ट्रेडिंग सेटअप क्या है. जो बॉलिंगर बैंड का जो ट्रेडिंग सेटअप है उसका जो मिडल लाइन रहती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 20 डे मूविंग एवरेज का रहती है, और जो अपर बैंड और लोअर बैंड का जो मैंने बताया स्टैंडर्ड सेटअप इज 2, तो उसको आपको 2 को हटा के 0.390 करना है, विच इज़ अ ट्रेड सेटअप which I generate after 2-3 years of research, or you can say whatever, I mean with my fellow, with my friends and all this thing. And जो second trading setup रहेगा वो 50 day moving average का रहेगा, which I tell you later on in practical script में मैं लगा के बताऊँगा how it works. तो उसके रूल्स क्या क्या है. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द रूल्स, देन वी गो विथ प्रैक्टिकल ट्रेड. फर्स्ट रूल रहेगा उसका जो एंट्री पॉइंट रहेगा, इफ़ यू गो इन लॉन्ग पोजिशंस, आई मीन यू एन बाई, देन जो फर्स्ट कंडीशन रहेगा जो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए उसका जो ट्रेड सेटअप है, और जो बॉलिंगर बैंड है उसके ऊपर भी उसका प्राइस बार रहना चाहिए. इट मीन्स जो 50 डे और बॉलिंगर बैंड के ऊपर चार्ट पैटर्न बनना चाहिए या फिर बार सेटअप बनना चाहिए. इसका सेकेंड जो रूल्स है, जो ट्रेड कभी आपको ये कभी यू व्हेन यू टेक अ ट्रेड, just watch this image. When you see then 5 consecutive price bar close on or above the highest Bollinger Band and create a payout high. Payout high means ulta V, you can say, and the short term high will be labeled the setup bar.
सो सी इट मीन्स कि जो ये फर्स्ट बार है वो सेकंड बार के नीचे रहना चाहिए, जो सेकंड बार है वो थर्ड बार के नीचे रहना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। एंड जो फोर्थ और फाइफ्थ बार का कंडीशन रहेगा वो थर्ड बार के नीचे रहना चाहिए, और फिफ्थ बार है वो सब फोर्थ बार के नीचे रहना चाहिए। दिट मीन्स जो वी का शेप रहना चाहिए। इसमें कैसे हो सकता है बॉस कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो ऊपर भी रह सकता है और नीचे भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बार जो है वो हमेशा नीचे रहेगा, सेकंड बार वो सबसे ऊपर रहेगा, ऊपर रह सकता है, और थर्ड बार उससे नीचे रह सकता है, फोर्थ बार उससे नीचे रह सकता है, फिफ्थ बार उससे भी नीचे रह सकता है। एंड थर्ड में भी ऐसा हो सकता है। थर्ड का तो मैंने आपको ये सेटअप बताया। फोर्थ बार भी फर्स्ट जो है सेकंड के नीचे रहेगा, सेकंड जो है थर्ड के नीचे रहेगा, फोर्थ सबसे ऊपर रहेगा, एंड फिफ्थ जो है वो उसके नीचे रह सकता है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो चेंज हो सकता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। व्हेन वी गो विथ प्रैक्टिकल ट्रेड देन आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। एंड जो रूल नंबर 3 है, जो ट्रेड सेटअप होना चाहिए जब भी हमको एंट्री लेना चाहिए कि जो भी नेक्स्ट बार बनेगा, इधर 6, 7, 8 और 9, जो 5 बार अपना ट्रेड सेटअप रहेगा, जो 6 बार या 7 बार या 8 बार जो है वो आपको जो हाईएस्ट बार रहेगा, ट्रेड सेटअप के हाईएस्ट बार रहेगा, उसके ऊपर मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा। तो एंटर टू बाय व्हेन प्राइस स्टेट 1 टिक अबव द ट्रेड सेटअप, एंड इफ प्राइस और इफ जो बार है वो अगर बॉलिंगर बैंड के टच हो जाता है, छठा, सातवां, आठवां और नौवां बार, तो वो नेगेटिव ट्रेड हो जाएगा, और वी हैव टू नॉट टेक एनी ट्रेड इफ सपोज प्राइस गो बिलो द और टच द बॉलिंगर बैंड। सो इट कंडीशन थर्ड कंडीशन इज कि मेरा जो 6, 7, 8 और 9 जो मेरा चार्ट बनेगा वो इन 5 बार सेटअप के ऊपर होना चाहिए। देन आई हैव टू टेक द एंट्री। ओके, एंड मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो फर्स्ट जो मेरा बार बना है उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो जो मेरा एंट्री पॉइंट है और जो स्टॉप लॉस है उन दोनों का जो डिफरेंस है उसका 90% का मेरा 90% का स्टॉप लॉस रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरा एंट्री पॉइंट 100 है, स्टॉप लॉस 95 है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 5 रुपये। 5 रुपये का 90% इज 4 रुपीज़ 5 पैसा। सो माई टेक प्रॉफिट शुड बी 104.5। I hope you understand. So this is a Mothersumi 1 hour chart. We just check where is trade setup take place. See price जो है यहाँ पे मेरे को trade setup मिल रहा है। When you see this one, just I tell you how to just take a trade setup. पहले Bollinger Bands में ये एक जरोदा काइट का चार्ट है। बॉलिंगर बैंड का आप सेटअप लीजिए। ये 20 डे मूविंग एवरेज रखिए। इसको आप जैसे मैंने बताया ट्रेड सेटअप में 0.390 का आप स्टैंडर्ड डेविएशन रखिए, तो आपको ऐसा एक चार्ट पैटर्न आएगा। और जो दूसरा जो है वो मेरा सिंपल मूविंग एवरेज है, 50 का मूविंग एवरेज रखिए। ये मेरा 50 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरा कंडीशन जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट कंडीशन इज प्राइस मस्ट बी अबाउ 50 सिंपल मूविंग डे एवरेज, और ये जो प्राइस जो है मेरा बॉलिंगर बैंड के ऊपर होना चाहिए। तो व्हेन यू सी दिस वन, प्राइस इज 8 फरवरी का चार्ट है। 11-15 को फर्स्ट चार्ट बना, फिर सेकंड चार्ट, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये मेरा जो है 11 जो ट्रेड सेटअप बन रहा है यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट होगा 346 पे मेरा एंट्री पॉइंट होगा, और जैसे मैंने बताया मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो 341 पे होगा। करेक्ट। नाउ यू जस्ट टेक दिस वन, इफ यू गो विद दिस वन तो कंटिन्यूसली मेरा यहाँ तक जा रहा है, एक्चुअली 359 तक हाई जा रहा है। बट एज आई सेड कि 348 माइनस 348 माइनस 341, तो 7 का 90 मीन्स 6 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा, जो मेरे को यहाँ पे इजीली मिल रहा है। करेक्ट फ्रेंड्स। और दूसरा एक और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। व्हेन यू सी दिस एक्साइड का मेरा एक 15 मिनट्स का चार्ट जो है मेरा यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इसमें भी मेरा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड कंडीशन मेरा बॉलिंगर बैंड के ऊपर जा रहा है, थर्ड मेरा ये ट्रेड सेटअप बन रहा है यहाँ पे। व्हेन यू सी दिस वन, फोर्थ मेरा यहाँ पे एंट्री हो रही है 214 पे, 214.08 पे मेरी एंट्री हो रही है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 211 पे रहेगा, और मेरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा इन दोनों के बीच का 90% रहेगा, जो मेरे को इजीली यहाँ पे आराम से मिल रहा है 216.15। दिस इज़ वेरी यूनिक ट्रेड सेटअप which definitely
you going to earn consistent returns. बट माई सिंपल रिक्वेस्ट कि जस्ट आप ये ट्रेड सेटअप फॉलो करिए. इसके अलावा भी कुछ रूल्स वगैरह है, अगर आपको उसमें और डिटेल में जानना है तो प्लीज़ मेल मी ऑन ऑप्शन 9594@gmail.com. और मेरे को आप मेरे मोबाइल नंबर पे भी यू कैन व्हाट्सअप 7400219045. कुछ भी क्वेरी रहेगा तो जस्ट कॉल मी, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट. कुछ भी आपका डाउट रहता है, कुछ भी रहता है तो जस्ट कॉल मी, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम. थैंक यू.